10 टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में फिल्म मेकर रूमी जाफरी जो कि एक इवेंट में हिस्सा लेने के लिए भोपाल आए हुए हैं। चलिए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। शुक्रिया। सर सबसे पहली बात तो भोपाल आपका घर है, तो आप जब कभी भी किसी इवेंट में हिस्सा लेने के लिए आते हैं तो आप किसी तैयारी के साथ आते हैं या आपको लगता है भैया अपने लोग हैं, अपना घर है, सब कुछ चलता है? नहीं, हाँ बिल्कुल, अपने घर में आदमी कौन सी तैयारी के साथ आता है? कोई तैयारी के साथ नहीं आता, एक्साइटमेंट के साथ आता हूँ बहुत कि अपने घर जा रहा हूँ, अपने लोगों से मुलाकात होगी, अपने शहर के खाने खाऊंगा, ये एक्साइटमेंट होता है, बाकी कोई तैयारी नहीं होती। जैसा कि कल एक इवेंट है जो कि केसवानी जी के ऊपर बेस्ड है ये इवेंट, तो आपने कुछ तैयारी करके रखी है इसके ऊपर कि इस इवेंट में जाऊंगा तो मैं उनकी इस चीज़ के बारे में मैं कहूँगा? नहीं, अभी तैयारी तो नहीं की, लेकिन तुम बोल रहे हो तो करूँगा, क्योंकि राजकुमार केसवानी जी इतनी महान शख्सियत थे, इतने बड़े पत्रकार थे, वो पूरी पत्रकार जगत के सारे लोग उनको जानते हैं, उनके बारे में बोलना तो बहुत सोच समझ के बोलना पड़ेगा, तो वो अभी तैयारी करूँगा। जैसा कि हम जानते हैं कि केसवानी जी का भोपाल की पत्रकारिता में एक अहम योगदान रहा है, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? भाई, एक पत्रकार जो होता है उसका जो काम है वो समाज की, जनता की सारी समस्याओं को, सारी बातों को एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, सरकार के सामने, दुनिया के सामने रखना होता है। और राजकुमार केसवानी जी ने ये काम पूरी ज़िंदगी बड़ी शिद्दत से, बड़ी ईमानदारी से किया है, तो इसके लिए वो आज याद किए जाते हैं। अभी हाल ही सीरीज़ रिलीज़ हुई है द रेलवे मैन नेटफ्लिक्स पर, तो आपको ये नहीं लगता कि इस सीरीज़ को मल्टीप्लेक्स में रिलीज़ होना चाहिए, ना कि नेटफ्लिक्स पर? नहीं, मुझे लगा ये नेटफ्लिक्स बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि वो सीरीज़ मैंने देखी पूरी, क्योंकि इत्तेफाक से बनाया भी यशराज ने है और मेरा बहुत पारिवारिक रिश्ता है, और जिसने डायरेक्ट की है शिव रवेल, वो मेरी गोद में खल के बड़ा हुआ है, राहुल रवेल का बेटा है वो, उसके फादर दादा सब इतने बड़े डायरेक्टर हैं और बहुत खूबसूरत उसने शूट किया है। तो जब मैंने देखा, बल्कि मैंने यशराज में बड़े स्क्रीन पे देखा और बहुत रोया मैं। और मुझसे कई लोगों ने ये सवाल किया देखने के बाद, मेरे दोस्तों ने, कि यार ये आदि ने, इन्होंने इसको फिल्म में क्यों, थिएटर में क्यों नहीं लगाया? तो मैंने कहा क्या होता है, एक तो थिएटर में लेंथ कम कर दी जाती है, एक ढाई घंटे की हो जाती है, तो वो सारी चीज़ें इतनी खूबसूरती से आती नहीं। दूसरी बात क्या है, ये चीज़ ऐसी चीज़ है जो पूरी दुनिया देखे। थिएटर में एक टाइम होता है फिर उतर जाती है, ये अभी पूरी दुनिया ग्लोबली लोग देख रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये जो है बहुत ही, मतलब इसका सही डिसीजन था कि नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हुई। अभी हाल ही टाइगर 3 रिलीज़ हुई है, तो जिस हिसाब से जो एक उम्मीद की जा रही थी कि फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इतना होना चाहिए, अभी तक नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं ओटीटी का इसमें कुछ अहम रोल हो सकता है? नहीं, इसमें ओटीटी का कोई रोल नहीं है। क्या होता है कि और टाइगर भी जो है, जो मैंने पढ़ा है अभी तक, जो कलेक्शन आ रहे हैं उसके, अभी भी वो करीब 250-300 करोड़ करीब पहुंच गई है। क्या हो गया है कि सलमान, शाहरुख, ये सब ऐसे हो गए हैं, इन्होंने इतनी बड़ी लाइन खींच दी है, ये खुद ही अपने कलेक्शन इतने बड़े कर देते हैं कि जब उनकी कोई फिल्म उससे थोड़ा सा भी कम करती है तो लोगों को लगता है अरे यार वो बात नहीं आई जो पिछली वाली में थी। वरना अगर एक नई फिल्म के हिसाब से आप देखो तो इसका कलेक्शन भी बहुत ज़्यादा, और अभी चल रही है फिल्म, अभी कलेक्शन उठेगी। पर इससे पहले शाहरुख खान की फिल्म जवान और पठान काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा था, पर हमारे भाईजान का कलेक्शन वो नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं भाईजान एक कंटेंट से तो कहीं नहीं भटक रहे हैं? नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, अभी एक तो फाइनल कलेक्शन अभी हुआ नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि हर फिल्म जो है पिछली फिल्म से ज़्यादा नहीं हो सकती। आप जो है वही, हर फिल्म जो है कभी कोई ज़्यादा होगा, कोई उससे कम होगा, लेकिन हाँ मैं कह रहा हूँ ना, ये अगर आप दूसरी ट्रेड के हिसाब से देखो तो टाइगर का, किसी एक फिल्म का, सलमान की 300 करोड़ तक पहुँचना एक बहुत बड़ा कलेक्शन होता है। बच्चन साहब आपके बहुत ही नज़दीकी हैं, आपने उनके साथ काम किया है चेहरे में, तो आने वाले दिनों में क्या हमको बच्चन साहब आपकी फिल्में देखने के लिए मिलेंगे? भाई, हर जो फिल्म मेकर है सबकी ये ख्वाहिश होती है कि अमिताभ बच्चन के साथ काम करे, और मैं बड़ा नसीब वाला हूँ कि मुझे उनके साथ 4 फिल्म में काम करने का मौका मिला, 2 बार उन्हें डायरेक्ट करने का मौका मिला। और सचमुच वो जिस तरह के एक्टर हैं, जो उनका डिसिप्लिन है, मतलब उनके, पूरी दुनिया जानती है कि मेरा तो बस चले तो मैं ज़िंदगी भर सिर्फ उन्हीं के साथ काम करता रहूँ। मैं, सबकी ख्वाहिश है, मेरी भी ख्वाहिश है कि आगे मैं उनके साथ काम करूँ। पर अभी हाल ही ट्रेंडिंग एक्टर्स की मैं बात करूं, वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा की, आप इनमें से कौन से एक ट्रेंडिंग एक्टर को आप कास्ट करना चाहेंगे अगर आप करें तो?
नहीं तुमको ना, एक को नहीं, ये जो नई जनरेशन जो आई है ना, रणबीर कपूर, रणबीर सिंह, वरुण धवन, ये सारे के सारे इतने टैलेंटेड हैं, इतने अच्छे एक्टर हैं। ख़ास तौर से जैसे वरुण और रणबीर तो वही मेरे सामने बड़े हुए हैं। मेरा दोनों डेविड धवन और से बहुत करीबी रिश्ता रहा है। तो और मैं देखता हूँ, खुशी भी होती है और मेरी ख्वाहिश है कि इनके साथ काम करूँ। और ये बहुत टैलेंटेड, बहुत डिसिप्लिन एक्टर है। आपके दिमाग में एक बार ये तो आया होगा कि मुझे अपनी फिल्मों में काम करना चाहिए एज एन एक्टर, क्योंकि काफ़ी फिल्म मेकर्स हैं जो काम कर रहे हैं, जैसे अनुराग कश्यप हुए, काफ़ी फिल्म मेकर्स का नाम है उन लिस्ट में। नहीं, मेरे कभी जहन में ऐसा आया नहीं, क्योंकि मैं बचपन से थिएटर करता था यहाँ पे भोपाल में भी, बॉम्बे में मैंने बहुत एक्टिंग की। लेकिन फिल्म में एक्टिंग करने में मेरी रुचि पता नहीं क्यों बहुत 30-32 साल से, मतलब कोई मेरा दिल ऑफर भी आते थे मुझे कि यार ये रोल कर लो, हम जा रहे हैं अमेरिका, एक एक्टर है, ये तुम कर लो। लेकिन वो मुझे राइटिंग का और डायरेक्शन का इतना नशा है कि उसके अलावा कुछ मुझे दिख नहीं रहा कि मैं एक्टिंग करूँ या प्रोडक्शन करूँ। आप ज़्यादातर मुंबई रहते हैं, तो आप भोपाल की कोई एक मोमेंट या एक किस्सा तो आप मिस करते होंगे, बचपन का खासकर। भोपाल तो शहर ही ऐसा है कि जब आप रहते हो तो किस्से बनते रहते हैं। आप हर रोज़ जो एक नया तजुर्बा, नया एक्सपीरियंस लेते हो। इससे अच्छा शहर नहीं है। इसका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, इसकी जो एक मासूमियत है शहर की, लोगों की, तो भोपाल मिस करता हूँ। लेकिन भोपाल मैं हमेशा, आज से नहीं, हमेशा से बोलता हूँ कि जब बॉम्बे में रहता हूँ, मेरा चार्जर भोपाल में है। जब मेरी बैटरी डाउन होती है तो मैं चार्ज करने भोपाल आता हूँ। यहाँ आता हूँ तो वापस एक एनर्जी गैदर करता हूँ और जाके नए जोश से काम करता हूँ। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल, आपके अभी आने वाले प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं अभी? अभी मैं एक फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ जो बोनी साहब के लिए, बोनी कपूर के लिए। और एक पिक्चर, एक 2-3 लिख रहा हूँ। प्रियदर्शन की पिक्चर एक वो लिख रहा हूँ, और 1-2 और है वो लिख रहा हूँ। जब शुरू होंगी तो आपको पता लगेगा। रूमी जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ फिल्म मेकर रूमी जाफरी, जिन्होंने अपने फिल्मी सफ़र को लेकर हमसे खुलकर बात की। कैमरामैन राजू बाथम के साथ मैं सुमित शुक्ला, NDTV।